गीता अध्याय 4 श्लोक 12। कांक्षन्ताः कर्मणां सिद्धिं जजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर भगवान को कोई सकाम कर्मों के लिए भी भजता है तो उसको भी वह सिद्धि शीघ्र प्राप्त हो जाती है, या सकाम कर्मों के लिए कोई देवताओं का पूजन करता है तो उसको वह सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि देवताओं के पूजन से देवता जजन्ते, देवताओं के पूजन से उनको शीघ्र सिद्धि मिल जाती है, अर्थात जिस सकाम कर्म के लिए, सकाम फल के लिए वो कर्म कर रहे थे वह फल उन्हें तुरंत प्राप्त हो जाता है अगर वह देवताओं का पूजन करते हैं। तो खाली कर्म ही जरूरी नहीं है। इस संसार में फल को प्राप्त करने के लिए अगर कोई सकाम कर्म चाहता है, फल चाहता है, तो उसके लिए देवताओं का सहयोग भी जरूरी है। देवताओं की पूजा अगर वो करेगा, यज्ञ द्वारा पूजा अर्चना या जिस भी विधि से वो करेगा तो उसे तुरंत वह फल प्राप्त होगा। कर्म के साथ साथ अगर पूजा की जाए देवताओं की तो शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। या ये भी कह सकते हैं कि भगवान का भी अगर भजन किया जाता है कर्म फल के लिए तब भी उसे शीघ्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है, क्योंकि पिछले श्लोक में यही बताया गया कि जैसा वे मुझे भजते हैं मैं उनको वैसा ही भजता हूँ। असली अगर किसी कार्य के लिए कोई भगवान को याद करता है तो वह उसका कार्य भी अवश्य ही पूर्ण होता है, शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि क्षिप्रम भवति, सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। अगला श्लोक, श्लोक 13। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। भगवान कहते हैं कि ये जो 4 वर्ण हैं वो मैंने ही रचे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमात्मा को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। 4 जो वर्ण बताए गए हैं वो भगवान ने स्वयं बनाए हैं, ऐसा भगवान यहाँ कह रहे हैं। और वो बनाए किस आधार पर है? गुण और कर्मों के आधार पर बनाए गए हैं कि उस व्यक्ति में गुण कैसे हैं और उसके कर्म कैसे हैं, उस हिसाब से उसको जन्म दिया जाता है इन 4 वर्णों में। तो यहाँ पहले भी बताया जा चुका है कि जाति से उसका तात्पर्य नहीं है, गुण और कर्मों के अनुसार है। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है गुण कर्म विभागशः मया सृष्टम, गुण कर्म के अनुसार ही यह 4 वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं। मया सृष्टम, मेरे द्वारा रचे गए हैं। तो किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसके गुण और कर्मों से होती है। अगर चौथे वर्ण में भी पैदा होकर कोई ध्यान साधना करता है, ब्रह्म को पाने की चेष्टा करता है, ब्रह्म के लिए जिसके हृदय में तड़फ है, तो वह ब्राह्मण ही कहा जाएगा, क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं कि गुण और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा यह सृष्टि रची गई है। इस सृष्टि के 4 वर्ण रचे गए हैं। और आगे कह रहे हैं कर्ता होने पर भी कर्तारम अपि माम अव्ययम अकर्तारम विद्धि, कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। पहले भी बताया जा चुका है कि जब कर्म अकर्म हो जाते हैं वह उस व्यक्ति के होते हैं जिसने परमात्मा को पा लिया, जिसका ध्यान परमात्मा में स्थित है और जिसे कर्मों के फल में कोई रुचि नहीं है, तो उसके कर्म अकर्म हो जाते हैं। यानी कि वो कर्ता होते हुए भी अकर्ता होता है, जिसकी कर्म के फल में कोई रुचि नहीं होती है। तो यहाँ पर भगवान वही बता रहे हैं कि संपूर्ण सृष्टि मेरे द्वारा रचित है, 4 वर्ण मेरे द्वारा रचित हैं,
संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे द्वारा रचित है। इतना सब होने के बाद भी मैं करता नहीं हूँ, मैं अकर्ता ही हूँ। इसी बात को अगले श्लोक में और भी स्पष्ट किया गया है। जय श्री कृष्ण।